नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 24 सितंबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 53 वर्ष के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है? सिंगापुर। 53 वर्ष के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर सिंगापुर अब दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है। 1970 में विश्व आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक शुरू होने के बाद पहली बार हांगकांग पहले स्थान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सितंबर 2023 में शुरुआती इनसाइट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत ने 14 से 16 सितंबर तक उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग इनसाइट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन विश्व विदेश मंत्रालय, इनसाइट्रल और भारत के लिए संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इनसाइट्रल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को समर्पित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर प्रमुख कानूनी इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कुछ फैक्ट है क्वेश्चन के। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यूसैट के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु के मंडपम से खोजी गई नई प्रजाति जीन्स बेटीलिप्स से संबंधित है। इसका नाम बेटीलिप्स कलामी रखा गया है। 2021 में विष्णु दत्तन और डॉक्टर नंदन ने केरल के वडकारा में भारत की पहली समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की थी। उन्होंने इसका नाम स्टाइगार्टस कैरोलिनेंसिस रखा था। टार्डिग्रेड्स बेहद छोटे जीव हैं, इनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? बगहा में वीटीआर के बीच बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। पर्यटक देख सकेंगे मनोरंजन का नजारा। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री करेंगे इसका उद्घाटन। वीटीआर के बीच प्रकृति की गोद में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से पर्यटक वीटीआर का मनोरंजन दर्शन देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता है। वह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वस्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की याद में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? INS साहद्री। इंडो पैसिफिक में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS साहद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना RAN और इंडोनेशियाई नौसेना के साथ पहली त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। इससे पहले 20 सितंबर को 30वें सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के हिस्से के रूप में, जो 1994 से भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना RSN के बीच हर साल आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवारती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी सिंगापुर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू होगा? गोवा में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की? लखनऊ शहर ने। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 20वां संस्करण जनता के लिए लखनऊ में खुलेगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 65 प्रकाशकों के साथ अपने शीर्षकों के प्रदर्शन के साथ बलरामपुर गार्डन में खुलेगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों का न्यूनतम 10% की छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाया गया है? डोडा जिले में पाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भद्रवाह वन विभाग के अधिकारियों ने डोडा जिले के भोलेसा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाया जाने का दावा किया है। इसे विरासत स्थल घोषित करने का अनुमान लगा रहे हैं।
याकुशिमा पर पाए जाने वाले याकुशिमा देवदार के पेड़ में जोमोन सुगी सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ लगभग 2000 से 7200 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई थी? जाम्बिया। पुरातत्वविदों ने जाम्बिया और तंजानिया की सीमाओं के पास दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज की है। यह संरचना कम से कम 4,76,000 वर्ष पुरानी है, जो होमो सेपियंस के विकास से भी पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एआई संचालित ब्राक का अनावरण किया है? इजराइल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने एआई संचालित ब्राक का अनावरण किया है? इजराइल देश ने। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमताओं से लैस अपने अगली पीढ़ी के थिंक टैंक का अनावरण किया है। यह एआई इन्फ्यूज टैंक, जिसे उपयुक्त रूप से ब्राक या लाइटनिंग नाम दिया गया है, उन्नत एआई आधारित सेंसिंग और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ साथ टैंक कमांडर के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व 360 डिग्री पायलट हेलमेट के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो जॉर्जो नेपोलिटानो पूर्व इटालियन राष्ट्रपति और उस पद पर प्रथम पूर्व कम्युनिस्ट का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इटली के राष्ट्रपति बनने वाले पहले पूर्व कम्युनिस्ट जियो जॉर्जियो नेपोलिटानो का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह किस देश में स्थित है? ग्रीस में। अपनी गहन संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध जंगोरी ने ग्रीस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि इसे हाल ही में प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह महत्वपूर्ण समावेश परंपराओं से एक अभूतपूर्व प्रस्थान का प्रतीक है, क्योंकि जागोरी ग्रीस के समकालीन युग से एक ऐसी प्रतिष्ठित मान्यता अर्जित करने वाली पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। उत्तर पश्चिमी ग्रीस के एकांत ग्रामीण विस्तार में स्थित जागोरी सुरमिया पत्थर के गांवों के संग्रह का घर है, जिन्हें सामूहिक रूप से जागोरोचिया कहा जाता है। जागोरोचिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए बिजनेस लेन देन प्लेटफॉर्म के लिए एनईओ लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए एनईओ फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बिजनेस के लिए एनईओ डिजिटल सेल्फ ऑन बोर्डिंग और थोक भुगतान की पेशकश करता है। एनईओ फॉर बिजनेस एमएसएमई की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता दी है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने। क्वेश्चन के कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है, मिथुन या गैल बोस फ्रंटलेसिस को भारतीय गौर या बाइसन का वंशज माना जाता है। इसका वितरण पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार, युआन और चीन में होता है। इसके अलावा इसे पहाड़ों का मवेशी के रूप में भी जाना जाता है। ग्याल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिथुन किसानों को प्रतिस्पर्धा कीमतों पर व्यापार करने में मदद के उद्देश्य से खरीदार और विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने के लिए एम अनित्रा ऐप लॉन्च किया है। संरक्षण की स्थिति है IUCN वल्नरेबल और सिटीज के हैं अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के 12 U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। 12 U2 का गठन किस वर्ष हुआ है? 2021 में। 12 U2 समूह ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48वें सत्र में एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। अंतरिक्ष उद्यम मुख्य रूप से 12 U2 साझेदार देशों के अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डेटा और क्षमताओं का उपयोग करेगा। 12 U2 समूह में 4 राष्ट्र शामिल हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस समूह का गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। 12 U2 का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारंपरिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। असम में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के मुख्य रूप में चुना गया है। यह गांव विश्वनाथ चरियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों में से चयन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ घाट को लोकप्रिय रूप से गुप्त काशी
गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है और इसका नाम प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नाम से रखा गया है। यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य युग के दौरान काशी के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजित करेगा। चौथा संस्करण। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा। इस महोत्सव का आयोजन कंबोडिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावास के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का विषय क्या है। एक ऐसा संसार जहां हर जगह से बधिर लोग कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बधिर समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। 1951 में इस दिन को सम्मानित करने के लिए 23 सितंबर की तारीख को चुना गया था। 2023 का विषय है एक ऐसा संसार जहां हर जगह से बधिर लोग कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सो दोस्तों, 24 सितंबर के करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।